राजू, ये ले चाय पी ले। हाँ पीता हूँ चाची। अरे ये सब क्या है? इन सब के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अरे चाची, काली पीली टैक्सी का टाइम गया। आज की डेट में टैक्सी चलानी है ना, तो टैक्सी होनी चाहिए एकदम अप टू डेट। और आप पैसे की टेंशन क्यों लेते हो? आप मुझ पे इतना भरोसा करके चाचा की कार मुझे दे रहे हो, बस यही बहुत है। बाकी पैसे का जुगाड़ मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? राजू, हम दोनों कितने सालों बाद मिले, मुझे तो तेरा चेहरा अच्छे से याद भी नहीं। मैं ये सब तेरे से कैसे ले सकती हूँ? अरे चाची, चेहरा भूल जाने से कोई अपने पराये थोड़ी ना हो जाते हैं। और वैसे भी आपको मेरा चेहरा कैसे याद होगा? पिछले 15 साल में एक बार भी गांव नहीं आई आप। यकीन नहीं होता कि आज भी तेरे जैसे अच्छे लोग हैं। अरे मैं तो तेरे से बिल्कुल अनजान थी, और तू तो मेरा ख्याल मेरे बेटे से बढ़ के रखता है। अरे चाची, आप मुझसे अनजान थी, लेकिन मैं आपसे कभी अनजान नहीं था। और वैसे भी चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, और पिताजी तो उनके अपने सगे भाई समान थे। जैसे ही सुनीता मासी ने मुझे बताया कि चाचा की मौत हो गई है, तो बस मैंने दिल्ली की टिकट कटवाई और आ गया यहाँ पे। मुझे मालूम था आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अरे अच्छा याद दिलाया, सुनीता को भी फोन करना है भाई। उसी की वजह से तो तू यहाँ आया है, उसका धन्यवाद तो बनता है ना। ओहो चाची, अब सुनीता मौसी को थैंक यू बोलने के लिए तो आपको कम से कम 1.5-2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चली गई तीरथ। अब बात तो तभी होगी जब वो वापस आएंगी। चल अच्छा, जब वो आएगी तभी बात कर लूंगी। अब तू जल्दी से काम खत्म कर, तेरे लिए खाना लगा रही हूँ। बस चाची 10 मिनट। आजा। आया, अभी आया। रमेश मित्तल जी, यस। आइए सर। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। क्या हुआ? सर ये क्या आपका है? पर्स सर। मेरा पर्स? नहीं, मेरा पर्स तो है मेरे पास। सर आपका और मेरा पर्स एक जैसा है, शायद इसीलिए गलती हो गई। ओह सॉरी, ये लो। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी, टैक्सी मैंने बुक की थी, आप आ गए? मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। आप ही राजू हैं? जी मैडम। गोल्ड मार्केट चलिए। थैंक यू बेबी, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो तुम। विशाल, कोई काम अपने आप से याद रख लिया करो। नेक्स्ट टाइम से अगर बैंक डिटेल्स याद नहीं रखी ना, मुझे फोन मत करना। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ऐसा मत बोलो बाबू। चलो मैं बैंक के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जल्दी से मुझे बैंक डिटेल्स दे दो। अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम। बैंक नेम? अच्छा सुनो, आज रात को मुझे ऑफिस की पार्टी में पिक करने के लिए आना है। ओह आई एम सो सॉरी बेबी, बट आज तो मेरे बॉस के साथ मेरी मीटिंग है। विशाल, मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ती है ना, तुम कभी अवेलेबल नहीं होते। तुम काम करो अपना, मैं मैनेज कर लूंगी। बाय। कहाँ है? मैडम ये पानी पी लीजिए, आपकी खांसी रुक जाएगी। लीजिए। थैंक यू राजू।
वेलकम मैडम। मुझे तो लगा था तुम पता नहीं कहाँ चले गए। एनीवेज, ये लो। नहीं मैडम, हमारे गांव में किसी को पानी पिलाने के पैसे नहीं लिए जाते। थैंक यू। अच्छा राजू, आप रात में भी गाड़ी चलाते हैं क्या? मैडम, गांव से दिल्ली आए गाड़ी चलाने के लिए, तो फिर दिन या रात क्या। आप बोलिए, क्या काम है? हाय स्मृति। हाय। शाम से देख रहा हूँ सबके हाथ में ड्रिंक है और आप ऐसे खाली हाथ खड़ी हैं। तुम्हें तो पता है मैं नहीं पीती। अरे यार जूस है, जूस तो पी सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? राजू, व्हाट द हेल, ये क्या किया तुमने? मैडम, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। Who are you? कौन है ये आदमी? सर, ये मेरा ड्राइवर है। ड्राइवर? मोहित, ड्राइवर तो बाहर वेट करो, चलो। सर, मैडम के पास जो ड्रिंक था वो ठीक नहीं था। ठीक नहीं था मतलब? सर, ये फोन पर किसी से बात कर रहे थे। जूस में गोली का असर कितनी देर में होता है? Are you sure? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इनका पॉकेट चेक कर सकते हैं। सर पागल हो गया ये आदमी, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। सर उठा के पुलिस में दे दीजिएगा इसको। पुलिस में कब किसको उठा के देना है वो मैं डिसाइड करूंगा। What is this? मुझे नहीं पता सर, ये कैसे मेरी जेब में आया सर? तुम्हारी चाल ढाल देखकर मैं पहले ही भांप गया था और आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। चलो। सर प्लीज समझिए सर, ये साजिश है सर मेरे खिलाफ, सर समझिए प्लीज। थैंक यू राजू। जो हिम्मत आज तुमने की है वो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। मैडम, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। टेंशन मत लीजिए मैडम, आफत आई थी, टल गई। हाँ राजू, वो तो है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें कितना सुनना पड़ा। और वो मोहित ने तो तुम पे हाथ तक उठा दिया। अरे मैडम, जो इंसान जूस में नशे की दवा मिलाकर एक लड़की को दे दे, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैडम, मैडम, आंख लग गई थी मेरी। मैडम शायद आप थकी हुई थी, इसलिए आंख लग गई। वैसे राजू, थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए, अगर मैं नहीं होता तो कोई और होता। थैंक यू बोलने की जगह आगे से जब भी आपको टैक्सी की जरूरत हो तो बस इस गरीब को याद कर लीजिएगा। तुम्हें ही बुलाऊंगी। थैंक यू। ये लो पैसे। थैंक यू मैडम। खड़े क्यों अभी तक, गए नहीं? मैडम, मेरा एक असूल है, अगर रात को कोई लेडी पैसेंजर हो, जब तक वो अपने घर ना चले जाएं, मैं उनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। भरोसा बनता तो धीरे धीरे है, लेकिन टूटने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए कौन अपना है और कौन पराया, ये तय करने से पहले एक बार सोच लीजिए।
कि आप विश्वास के इस नाजुक रिश्ते को सही कसौटी पर परख रहे हैं या नहीं। टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठा एक आदमी उम्मीद से ज्यादा सच्चा और जिम्मेदार नजर आ रहा था, अपनी चाची के प्रति भी और अपने पेशे के प्रति भी। और कहते हैं ना, लालची इंसान तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता। तो क्या राजू भी वही मौका बना रहा था? कहीं स्मृति ने उसे परखने में भूल तो नहीं कर दी थी? श्याम, अभी तक गाड़ी ठीक नहीं हुई है, बैंक जाना है हमें। साहब 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में बैंक बंद हो जाएगा। सर हम एक काम कर सकते हैं, हम टैक्सी ले लेते हैं। मेरे बैग में 50 लाख रुपए हैं, टैक्सी सेफ नहीं रहेगी ऐसे में। सर मैं जिस टैक्सी की बात कर रही हूँ ना, उसका ड्राइवर बहुत भरोसेमंद है। याद है वो एक ड्राइवर ने मुझे पार्टी में बचाया था। हाँ वो ठीक है, बुला लो। हेलो राजू, सर वो राजू करोल बाग चलना है। जी मैडम। करोल बाग में कहाँ मैडम? वो ABC बैंक मालूम है ना तुम्हें? जी। हेलो। अरे सेठ जी, अपनी बेटी की शादी की ज्वेलरी की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमारे फार्म हाउस में आपकी बेटी की शादी की ज्वेलरी का ही तो काम चल रहा है। आप बस एक काम कीजिएगा, वो बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिएगा। तुमने गाड़ी यहाँ से क्यों मोड़ दी? शॉर्टकट लेना था ना? सर अगर बैंक जा रहे हैं तो मामला पैसे का होगा, और अगर मामला पैसे का हो तो हमेशा भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाना ही बेहतर होता है। बाकी अगर आपको लगे तो आप किराया शॉर्टकट वाला दे देना। बात पैसे की नहीं है, बस बैंक बंद होने से पहले पहुंचना है। आस्था सुनना, विशाल का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके घर जाना है। हाँ हाँ तू निकल, मैं आदित्य सर को बता दूंगी। ये लो पैसे। मैडम मैं आसपास ही रहूंगा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर दीजिए। विशाल, 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 विशाल! सरप्राइज! हैप्पी एनिवर्सरी जान। पागल, बेवकूफ, ऐसे SMS करता है कोई? अरे अगर मैं तुम्हें सच बोल देता तो तुम कहती कि मैं बिजी हूँ, और मैं ये चाहता था कि आज का डिनर हम दोनों एक साथ करें। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? चलो बैठो, बताओ क्या हो। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी वजह से मैं सारा काम आस्था को देके आई हूँ। तुम दुनिया जहाँ का काम करती हो, अगर एक दिन कोई तुम्हारा काम कर देगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। और वैसे भी खाना मैंने आज बनाया। अंदर चलो और टेस्ट करके बताओ कि खाना कैसा बना है। बाबू ने मेरे लिए खाना बनाया है, थैंक यू सो मच। वैसे मैं क्या सोच रही थी, मैं आज घर में आई हूँ तो मुझे लगा कि शादी से पहले अगर हम घर रेनोवेट करवा लें तो मतलब फर्नीचर चेंज करवा लेते हैं और इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाएंगे। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। आप जो बोल रही है ना, उसके लिए पैसे लगते हैं, वो भी ढेर सारे। तो और आपको तो पता ही है, 1 तारीख को अपनी सैलरी आती है और मंथ एंड आते आते सब गॉन। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं करूंगी तुम्हारे लिए पैसे अरेंज। आस्था, तेरी हेल्प चाहिए थी। विशाल का ऑपरेशन होना है, अर्जेंट है, 50,000 की जरूरत है। तू अरेंज कर सकती है? ओ, तू बता कौन से हॉस्पिटल आना है, मैं पैसे लेके आती हूँ। तू हॉस्पिटल मत आ, एक काम कर, कल मैं रूम पे जाने वाली हूँ सामान लेने के लिए, तू मेरे रूम पे ही आ जा। ठीक है, मैं शॉप से निकल रही हूँ और जल्दी से जल्दी मैं घर आ रही हूँ। क्या हुआ आस्था, क्या बोली स्मृति? सर बहुत टेंशन में थी और कह रही थी कि मुझे 50,000 की जरूरत है अर्जेंटली। ठीक है, तुम जाओ और उससे कहना कि कोई जरूरत हो तो मुझसे फोन पे बात करो। ठीक है। हेलो आस्था, वो मुझे ना थोड़ा टाइम लगेगा, तू पैसे सिक्योरिटी को ही दे दे। श्योर? हाँ हाँ पक्का, डोंट वरी।
मैडम, आप आस्था मैडम है ना? स्मृति मैडम का फोन आया था। उन्होंने कहा था आपसे कुछ पैसे लेने हैं। हाँ, आप संभाल के दे दोगे ना? आप टेंशन मत लीजिए मैडम, मैं स्मृति मैडम को सालों से जानता हूँ। ठीक है। चार्जर चार्जर चार्जर। फोन चार्ज फोन चार्ज। आ दे वो। कार्ड को पैसे दिए क्या है? हाँ स्मृति। आस्था, कौन से पैसे? अरे वो 50,000 जो विशाल के ऑपरेशन के लिए मंगवाए थे। मैंने तुझसे पैसे कम मांगे और विशाल का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो एवं ही पागल है। उसे मेरे साथ डिनर पे जाना था, उसने झूठ मूठ ऐसी मैसेज भेज दिया था। देख स्मृति, जो पैसे मैंने तेरे गार्ड को दिए थे वो पैसे मैंने अपनी सिस्टर की शादी के लिए बचा के रखे थे। मुझे लगा तेरी इमरजेंसी है, मैंने तुझे दे दिए। देख अब तू मुकर मत। देख आस्था, तुझे किसी ने उल्लू बनाया है। कल हम एक काम करते हैं, दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां पे जाके रिपोर्ट करते हैं। FIR तो मैं करूंगी और वो भी तेरे अगेंस्ट। लेकिन आज हेलो अगर तुम्हारे फियोंसे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो तुमने आस्था को फोन करके उससे उसके ऑपरेशन के लिए पैसे क्यों मांगे? सर मैंने आस्था को कोई कॉल नहीं किया। Don't try to lie. हम सबने सुना था, आवाज तुम्हारी ही थी। आस्था आते ही FIR करने जा रही थी। एक बार तुम्हारे नाम की FIR हो गई होती ना तो तुम्हारा करियर तबाह था समझो। अच्छा होगा कि तुम चुपचाप आस्था को उसके पैसे दे दो और बात को यही रफा दफा कर दो। You can go now. और हाँ, वो आज से तुम कैश हैंडल नहीं करोगी, वो सुधीर को बोल दूंगा, वो कर लेगा। Go now. I said get out. आस्था, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। स्मृति, जो बात होनी थी वो कल हो चुकी है। आस्था, एक बार मेरी बात तो सुन लो। बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। हेलो हेलो विशाल, सुनो ना, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। सबको लगता है कि फोन मैंने किया है, आस्था के साथ फ्रॉड मैंने किया है। सब लोगों को मुझ पे शक हो रहा है। स्मृति देखो, तुम पहले रोना बंद करो और ठंडे दिमाग से जाकर आस्था से बात करो। कहो तो मैं वहां आ जाता हूँ। और उन्होंने कोई पुलिस में FIR तो नहीं कराई ना? नहीं, अभी तक तो नहीं। विशाल, FIR में वो मेरा ही नाम डालने वाली है। तुम समझ रहे हो, अगर FIR में एक बार मेरा नाम चला गया ना तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? तो कर लेने दो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, जो कुछ होगा सामने आ ही जाएगा। एक सेकंड, मैं ना इस समय तुम्हारे भाषण सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे अभी इस वक्त 50,000 रुपए दे सकते हो क्या? स्मृति, तुम्हें पता है मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? और तुम भी ये पैसे देके अपने आप को गलत प्रूव कर रही हो। विशाल, मैं क्या करूँ? कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरी बात का यकीन कौन करेगा? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम वो SMS भेजते, ना मैं जॉब से बाहर जाती और ना ये सब कुछ होता। अब तुम बेवजह मेरे ऊपर ब्लेम क्यों डाल रही हो? विशाल, मतलब मेरी साइड लेना तो दूर, तुम अपनी गलती भी नहीं एक्सेप्ट करोगे अब। ओके फाइन, मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। बाय। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए है। हेलो दिया, दिया सुन ना,
मुझे ना कुछ पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत है। यार मैंने तो कल ही घर बुक करवाया है, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। शालिनी सुन ना, मुझे ना पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत है। हाँ मुझे पता है तूने आस्था के साथ क्या किया था। हेलो, क्या बात है मैडम, टेंशन में लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोल दीजिए मैडम, बोलने से मन हल्का हो जाता है। जानती हूँ राजू, मन तो हल्का हो जाता है, बट क्या है ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैडम मेरी माँ कहा करती थी, आज की परेशानी कल अपने आप छोटी लगने लगती है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। मैं तो कहता हूँ किसी गार्डन वार्डन में बैठ जाइए, खुली हवा में बैठने से बड़ी तसल्ली मिलती है। यार ये आजकल की लड़कियां भी ना कमाल है। इसने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके हमारे ऑफिस की एक लड़की को ठग लिया पूरे 50,000 रुपए में, और जब वो FIR करने की धमकी दे रही है तो मुझे कह रही है कि सर आप मेरी मदद कर दीजिए। हाँ, ये देख SMS देख, SMS देख, ये देख क्या लिखा है, सर आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देख भाई, ऐसी लड़कियों से बच के रहो। अबे लड़कियां बचती हैं तेरे भाई से, वो तो मानता हूँ। ये देख अभी फोन मिला के दिखाता हूँ तेरे को। हाँ, लाउड स्पीकर पे डाल देता हूँ, सुन। सर आप मेरी हेल्प करेंगे ना, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे झगड़ा कर लिया है। अरे स्मृति तुम टेंशन मत लो, ये जो ऑफर तुमने मुझे SMS करके दिया है ना, ये वहीं शॉप पर दे देती तो मैं आस्था को पैसे देके वहीं पर चुप करा देता। आप कितने अच्छे हैं सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है स्मृति, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों की मदद करने को तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। सर मैं भी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो आ जाओ जान, आस्था को पैसे दे देते हैं और हम डिसाइड कर लेते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। सर आप जो बोलेंगे मैं वो सब करूंगी, पर आज नहीं, कल अपनी वाइफ को आप कहीं भेज दीजिएगा, मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों मैडम, अच्छा लग रहा है ना? चलिए अब आपको घर छोड़ देता हूँ। मैडम, मैडम क्या हुआ? पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हो तुम, तुम्हारी गाड़ी में बैठते ही मुझे नींद आने लगती है। अच्छी बात है ना मैडम, मेरी गाड़ी में बैठते ही आप एकदम रिलैक्स हो जाती हैं। मैडम मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप रुकिए, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ के आता हूँ। आइए मैडम। सब अब ठीक तो है? सब ज्यादा लगी तो नहीं? सब किसी को फोन तो नहीं करना? हाँ, मेरा नाम विशाल गुप्ता है, मेरे फोन में एक नंबर सेव है। प्लीज आप बैठिए। स्मृति का। बैठिए बैठिए, वो मेरी फियांसी है, आप प्लीज उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। लीजिए। मैडम आपके मंगेतर हैं विशाल गुप्ता जी, उनका एक्सीडेंट हो गया। देखो अपने विशाल साहब से कहो ना, अब उनकी बातों पे यकीन होता है और ना ही उनके मजाक पे हंसी आती है, और मैं बिजी हूँ, मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करो। ओके स्मृति, इस बार सचमुच मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तुम प्लीज हॉस्पिटल आ जाओ। पहले भी एक बार तुम्हारे चक्कर में फंस के मैं प्रॉब्लम में आ चुकी हूँ, अब नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील कर रही हूँ। जैसे मैं डील कर रही हूँ वैसे तुम भी डील करो। ओके बाय।
विशाल, विशाल ये क्या हुआ है तुम्हें? बंद करो अपना ये ड्रामा। जब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो मुझे ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत भी क्या है? विशाल तुम्हें इतनी चोट लगी और तुम मुझे कहना चाह रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन कल रात जब हमारी बात हुई मुझे तो ऐसा नहीं लगा तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। अरे तुम्हारे पास तो वक्त तक नहीं था तो मुझे हॉस्पिटल में आके मिल लेती। विशाल ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मेरी तो कल तुमसे कोई बात ही नहीं हुई है। शायद आस्था सही है, तुम सचमुच एक मतलबी लड़की हो। अब तो मुझे शक होने लगा है कि जो कुछ भी आस्था के साथ हुआ कहीं मैं तुमने तो नहीं करवाया था। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? एक काम करो, अंदर आओ, अंदर। बंद करो ये रोना धोना। ऐसे भी कल जो हुआ सही हुआ। तुम्हारी सच्चाई पूरी खुल के मेरे सामने आ गई। आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। विशाल लेकिन मैंने तो तुमसे बात ही नहीं की। राजी, एक मिनट। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, दूर रहो गाड़ी से। गाड़ी को हाथ लगाने के लिए किसने कहा आपसे? हाँ, क्या हुआ राजू? भाई अपनी गाड़ी धो रही हूँ। तेरे चाचा जिंदा थे तब भी तो गाड़ी मैं ही धोती थी ना। हाँ लेकिन अब मैं हूँ, गाड़ी मैं चलाता हूँ, तो गाड़ी को साफ करने की ड्यूटी भी मेरी है। देखो चाची, बुरा मत मानो, अब इस उम्र में अगर आपसे गाड़ी साफ करवाऊंगा पाप लगेगा ना मुझे। हाँ, आप जाइए। अरे वाह, आने में बहुत देर कर दी तुमने। कोई बात नहीं, बैठ, हैव अ सीट। नाइस। मैंने आस्था को पैसे दे दिए थे, वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। थैंक यू सर। सर आप हर महीने मेरी सैलरी में से पैसे काट सकते हैं। अरे सुरीति, जब तुमने मुझे कल रात को इतना अच्छा ऑफर दिया है तो मैं तुम्हारे अकाउंट में से पैसे क्यों काटूं? और तुम्हें डिस्टर्बेंस ना हो, मैंने इसलिए अपनी वाइफ को भी मायके भेज दिया है। आज की रात बस तुम और मैं। ये क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको कौन सा ऑफर दिया है? और मेरी तो कल आपसे कोई बात ही नहीं हुई है। अरे वाह, तुम तो मेरी सोच से भी आगे निकली। हाँ, आस्था को पैसे देते वक्त मुझे शक तो हो रहा था कि कहीं तुम वो गेम मेरे साथ भी ना खेलो जो आस्था के साथ खेलो, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। कल तुमने जो भी कहा मुझे, वो सब इस फोन के अंदर रिकॉर्ड है। अब तुम चाहो तो भी पीछे नहीं हट सकती है। सुनना चाहोगी कि तुमने क्या कुछ कहा मुझे? Here we go. सर आप जो बोलेंगे मैं वो सब करूंगी। कल आप अपनी वाइफ को कहीं भेज दीजिएगा, मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आवाज मेरी है मगर मैं ये नहीं हूं। तुमने ये जो भी कुछ कहा है अगर करने से मना किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। प्यार से बोल रहा हूं, मान जा। नहीं तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, सिर्फ हमारा ऑफिस नहीं सुनेगा, पुलिस भी सुनेगी और तुम्हारे माँ बाप भी, और उन्हें पता लग जाएगा कि तुम पैसे कमाने के लिए क्या क्या काम करते हो। आज रात तुम्हारा इंतजार करूंगा, देर मत करना। मैडम, हुआ क्या है? कुछ बोलिए तो सही। राजू प्लीज, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप करो और सिर्फ गाड़ी चलाओ। सॉरी जान, मैं ऑफिस में कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई। मैं क्या करती, मैं डर गई थी ना। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी, जहाँ तुम कहोगे मैं वहाँ आ जाऊंगी। ओके। ये तुम क्या कर रहे थे अभी, और ये किससे बातें कर रहे थे? अरे मैडम, आपके बॉस से बात कर रहा था।
और किससे? क्या मैडम, आपने सारा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। जानते हैं कितनी मेहनत की थी मैंने इसके लिए? अरे मैंने तो उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी थी जिस दिन पहली बार आपको मिला था। आप ही राजू हैं? जी मैडम। मैडम, मैडम, What is this? मुझे नहीं पता सर, ये कैसे मेरी जेब में आया सर? मैडम, आपके में गेत रहे विशाल गुप्ता जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है। अपने विशाल साहब से कहो ना, अब उनकी बातों पे यकीन होता है और ना ही उनके मजाक पे हंसी आती है। आप संभाल के दे दोगे ना? आप टेंशन मत लीजिए मैडम, मैं स्मृति मैडम को सालों से जानता हूँ। ठीक है। मैं तो कहता हूँ किसी गार्डन वार्डन में बैठ जाइए, खुली हवा में बैठने से बड़ी तसल्ली मिलती है। सर आप जो बोलेंगे मैं वो सब करूँ। क्यों मैडम, थी ना कमाल की प्लानिंग? अरे किसी और को क्या, आपको भी कुछ पता नहीं चला। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी अभी, छोड़ूंगी नहीं, जेल भिजवा के रहूंगी मैं तुम्हें। अरे मैडम, आप क्या मुझे नहीं छोड़ेंगी? मैं ही आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरा काम नहीं कर देते। और एक बात और, गलती से भी पुलिस के पास जाने का सोचिएगा भी नहीं। अभी आपकी आवाज से जितना बड़ा कांड हुआ है ना, उससे कई बड़ा कांड हो जाएगा। तो बस आपके पास बचने का एक ही तरीका है, आप मेरा काम कर दीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपके बॉस के फार्म हाउस में जो सेठ जी की बेटी के जेवर पड़े हैं वो मुझे ला दीजिए। बॉस के फार्म हाउस में जेवर? चौंक क्यों गई? अरे आपके बॉस ही तो गाड़ी में बैठकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, हमारे फार्म हाउस में आपकी बेटी की शादी की ज्वेलरी का तो काम चल रहा है। समझी? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भरोसे को संभाल कर रखते हैं और दूसरे वो जो भरोसे को हथियार बना लेते हैं। बहुत बारीक सा फर्क है दोनों के बीच, और इसीलिए हम लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। साइबर क्राइम से जुड़ा हैरान कर देने वाला यह केस इसलिए भी और ज्यादा चौंकाता है क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर इतना हाईटेक जुर्म कर रहा था, यानी वो शख्स जिसे हम टेक्नोलॉजी के मामले में अक्सर कमजोर समझकर चलते हैं। लेकिन ये इस तरह के अपराध का सिर्फ एक पहलू है। एटीएम कार्ड और सिम की क्लोनिंग का मौका अगर राजू को मिला तो चूक उन लोगों से भी हुई जिन्होंने अपनी निजी जानकारी और निजी जिंदगी राजू के सामने रख दी। जो अच्छा इंसान लग रहा है वो सच्चा हो सकता है, पर सच्चा ही होगा ये मान लेने की भूल आज स्मृति को एक खतरनाक ट्रैप में घसीट ले आई। पीछे मुड़ने का रास्ता बंद था और आगे मुसीबत के अलावा कुछ भी नहीं था। मैडम, गाड़ी आ गई है आपकी, प्लीज नीचे आ जाइए। आ रही हूँ। अरे मैडम, आज तो मुझे ड्राइवर मत बनाओ, आज तो हम दोनों पार्टनर हैं। कम से कम आज तो आगे की सीट पर बैठ जाओ। और इतना ढक के क्यों आई है? जिस काम के लिए आई थी कपड़े तो उस हिसाब से पहन कर आती। वैसे अगर तू हाँ कहे ना तो अपना ये काम आगे भी चल सकता है, तेरा भी फायदा और मेरा भी। वो क्या बोलते हो तुम लोग, विन विन। चल बहुत हुआ, बैठ गाड़ी में।
मैं तुमसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझसे ये मत करवाओ, मुझसे नहीं होगा। प्यार से समझा रहा हूं, मान जा। ज्यादा चू चपड़ करेगी ना तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब जो काम बोला है फटाफट वो करके आ। गो। और सुन, अपने बॉस की टेंशन मत लियो, बस उसकी ड्रिंक में ये मिला दियो। गो फास्ट। अरे बड़ी जल्दी आ गई, काम करके आई है ऐसे ही? हाँ, पहली ड्रिंक के साथ ही तुम्हारी दवाई मिला दी थी। एक बात माननी पड़ेगी, बड़ी तेज है तू। फिर सोच ले, खूब जमेगी हमारी, काम करेगी मेरे साथ। नहीं, और वैसे भी तुमने बोला था कि इस काम के बाद तुम मुझे जाने दोगे। इतनी जल्दी क्या है? चल गाड़ी में बैठ, चल। चल जल्दी। भाई कैसा है? ले भाई, जिसका हमें इंतजार था वो माल आ गया। देख और बता, सब सही है ना? जल्दी कर। ये क्या मजाक है राजू? क्या हुआ? ये सारा का सारा माल नकली है। नकली है? क्या बोल रहा है? धंधा है मेरा, सूंघ कर बता सकता हूँ कि कौन सा माल असली है और कौन सा नकली। ये गेम तू खेल रही है ना? हाँ? असली माल तेरे पास है। बोल। गलत ये नहीं, गलत तो तुम हो। तूने क्या कहा था? सुनीता दीदी तेरी माँ से लगती है। जब मैंने उससे बात की ना, उसने कहा मैं राजू नाम के किसी आदमी को जानती ही नहीं हूँ। चाची, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और कौन सी सुनीता मौसी से आपने बात कर ली? आपको कोई गलतफहमी हो रही है चाची? वो क्या हुआ? क्या है? तुमने मुझे अचानक से ऐसे फोन करके क्यों बुलाया? आपको अभी मेरे बारे में सब कुछ, मेरी असलियत, मेरी सच्चाई यहाँ पे पता चलेगी, और इस आदमी की भी। ये वो आदमी है जिसने आस्था को फोन किया था मेरी आवाज में और पैसे मंगवाए थे, और ये आपके साथ भी फ्रॉड कर रहा है। सर, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये बहुत चालाक लड़की। सर, इस ब्लॉच में कैमरा है जिसमें इसके सारे कन्फेशंस हैं। नहीं, ये बकवास मत कर। तुम्हें क्या लगा कैमरा लगा के लोगों की रिकॉर्डिंग सिर्फ तुम ही कर सकते हो? कोई तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। शिकारी आज खुद शिकार हो गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसने गाड़ी में कैमरा लगा रखा है। आप गाड़ी की तलाशी लीजिए, और भी सबूत मिलेंगे इसके खिलाफ। हवलदार। हाँ जी सर। उनकी गाड़ी की तलाशी लो। वो इंस्पेक्टर साहब, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शट अप। जी सर, ये मिला गाड़ी में। अरेस्ट हिम। ओके सर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए, नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए। अरे आप रुकिए, देखिए मैंने आप मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी, आप चलिए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, अच्छा हो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं पुलिस को साथ लेता आऊंगा। I'll be there। स्मृति, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं ना जाने किन बातों में बहक गया था। अगर तुम हिम्मत ना दिखाती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। थैंक यू।
जुर्म से तभी तक बचिए जब तक वो सामने नहीं है, और अगर सामने है तो फिर डटकर मुकाबला करना ही एकमात्र रास्ता है। स्मृति की सूझबूझ और उसकी हिम्मत सीधे शब्दों में हमसे कह रही है कि पलटवार कीजिए। हर अपराधी के दिमाग में यह बात बैठ जानी चाहिए कि उसे चुनौती मिलेगी। स्मृति ने राजू के क्राइम के मॉडल को अपनी सुरक्षा के लिए अपनाया। राजू को उसी की चाल से मात देकर और उसे जेल पहुंचाकर स्मृति ने और बहुत से लोगों को सुरक्षित कर दिया। चेहरे के पीछे का चरित्र क्या है, यह जानने की कोशिश समय समय पर होती रहनी चाहिए। चाची सतर्क थी और स्मृति वक्त रहते सतर्क हो गई। हालांकि स्मृति के सीनियर ने उसका साथ जरूर दिया, लेकिन जिस तरह से उसने स्मृति के हालात का फायदा उठाने की कोशिश की, वो बात उसे जिंदगी भर शर्मिंदा करती रहेगी। यहां हम साफ कर दें कि हर टैक्सी ड्राइवर राजू जैसा शातिर अपराधी नहीं है। सबको शक की नजर से देखना नाइंसाफी हो। हम सभी अक्सर टैक्सी में सफर करते हैं, और आज तो हमारे मोबाइल के जरिए 2 मिनट में टैक्सी हमारे दरवाजे पर खड़ी होती है। अब जो गाड़ी लेकर आया है उसकी जिम्मेदारी वो समझे, और अपनी हम। निजी सामान और निजी जानकारी को लेकर बरती गई सावधानी हमारी जिम्मेदारी है। तय रहे कि कहां क्या कहना है, और अगर लगे कि खतरा सामने है तो फिर उसका मुकाबला डरकर नहीं, डटकर। सावधान इंडिया। तो सावधान।